Good morning, students. So let's continue same exercise. Exercise 13.8. 13.8. On that day, we have written two properties of a triangle. Written? Yes. Okay. Maulik. First property. Explain. No. These are not collinear and non-collinear. Properties of triangles. Two properties we have written. Were you present on that day? On which day? Yes. Day before yesterday. So you don't know the properties. Okay, I'll give one hint. Length, sum of length of any two side of a triangle. It means you have not learned. Piyush, present? Hanji Piyush. First property. Beta ji, recapitulation is must before going to start any new topic. Not learn. Enjoying holidays, ना? कि कल थी खूब एंजॉय किया, कुछ नहीं करके आए ना? किरणदीप, प्रॉपर्टी. जीरो लगा रही हूँ मैं. लिपिका, शी इज प्रेजेंट. Okay, second property. Sum of three sides. Yes, ma'am. Wait. हाँ जी. अच्छा बोलो, कंप्लीट करो पहले. Online student, is this right? Sum of three sides of a triangle is 180 degree. बहुत छोटी भाभी कह रही है और एंजल कह रही नो. सुभांशु भी भाभी इट मीन यू हैव नॉट लिसन्ड केयरफुली. नो. हाँ जी गुरसिमर, व्हाट्स द मिस्टेक? Yes, sum of three angles of a triangle is 180 degree. अब क्लियर है? फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी हो गई कि साइड्स, टू साइड्स का प्लस थर्ड साइड से ग्रेटर देन साइड्स ऑफ ट्राइंगल एंड सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. सिट डाउन. हाँ जी. अब है क्वेश्चन नंबर 4. Angles of a triangles are 105 degree and 30 degree. Find the third angle. I hope कि अगर two angles are given and you have to find the third angle, we have already done. Will you do? Yes. But here आप just ऐसे जरूर लिखो. Let angle 1. उसको name दे लो. Name दे लो because name नहीं दिए हुए हमें. जस्ट ऐसे दिया है कि टू एंगल्स की मेजर जो है डिग्री गिवन है. ठीक है, आप इसको ले लो कि लेट फर्स्ट एंगल जो है वो है 105. हम 1 2 के अकॉर्डिंग चल पड़ते हैं. एंगल 2 गिवन है 30 डिग्री. एंगल 3 कितना है? क्वेश्चन मार्क. वो हमने फाइंड आउट करना है ना फाइंड आउट. ठीक है, नहीं बस यहाँ से सोल्यूशन से स्टार्ट कर दो. सो क्या प्रॉपर्टी है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. ब्रैकेट में आप लिख दो सम ऑफ एंगल्स. ब्रैकेट में प्रॉपर्टी भी बता दो. सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. अब मैंने ट्राइंगल लिखा नहीं है,
ट्राइंगल की शेप बना दी, वो भी आप कर सकते हो शॉर्ट फॉर्म के लिए। ट्राइंगल ना पूरा प्रॉपर लिखा नहीं है, शेप बना दी। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। ओके, नाउ फिल द वैल्यू 105 डिग्री प्लस 30 डिग्री। 3 का 3 ही रहने देंगे क्योंकि थर्ड एंगल हमने फाइंड आउट करना है। नाउ आई विल आस्क कि व्हाट्स द थर्ड मेजरमेंट ऑफ थर्ड एंगल। आई विल आस्क, पहले अपनी नोटबुक पे प्रॉपर्ली सॉल्व कर लो, देन आई विल आस्क कि थर्ड जो एंगल आया वो कितने डिग्री का है। एंड ऑनलाइन स्टूडेंट यू विल राइट इन चैट बॉक्स कि व्हाट्स द आंसर, थर्ड एंगल कितने डिग्री का है। सॉल्व करने के बाद पहले नोटबुक पे प्रॉपर सॉल्व होना चाहिए। शाबाश। In class, anyone were absent on that day? था कोई? सब सार्थक आप आए थे? बेटे उनको खुद को पता होना चाहिए, वो तो बोल नहीं रहे हैं कि जो एब्सेंट थे उनको पता ही नहीं कि मैम किस दिन की बात कर रहे हैं। वन हॉलीडे आई बीच में बेटे, सब कुछ माइंड से स्किप हो गया। हाँ, तभी कह रही हूँ ना कि मुझे पता चले कौन से स्टूडेंट्स हैं, सो दैट उनको मैं फिर से एक्सप्लेन करूँ। इसलिए बेटा जी मैं पूछ रही हूँ कि कौन कौन एब्सेंट था, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शिवांश आपने तो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन की, आई गुरसिमर आंसर। ओके, इन दोनों को ये देखो, इन दोनों को प्लस किया तो ये आ गया 135 डिग्री प्लस 3 थर्ड एंगल इज इक्वल टू 180। अब हमने थर्ड एंगल, गुरसिमर आप ही आंसर करोगे, आप ही कंप्लीट करोगे इसको। ओके एंजल, तो ये हमने अलजेब्रा में किया हुआ है कि यहाँ पे जो चीज जैसे वहां पे करते थे कि ए या बी एक्स वाई जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू है, तो इक्वल टू के बाद 180 डिग्री अपनी साइड पे है, 135 जब इधर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। ठीक है, नहीं कुछ मत, माइनस ही तो करना है। नो 155 खुद सोचो। नो बेटे 180 में से 135 माइनस करोगे, इट मीन आप ऑलरेडी कर रहे हो। लिपिका 45 बेटा जी माइनस, इतनी सिंपल माइनस में भी कंफ्यूज हो रहे हो, देखो है क्या इसमें, ये तो फर्स्ट सेकंड क्लास में भी माइनस होती है, ये बोरो करके। अब ये चीजें भी हमने फिफ्थ में करनी है। तो थर्ड एंगल आ गया 45 डिग्री। अगर आप इसको क्रॉस चेक भी करो, इन तीनों को प्लस भी करो, 105 को, 30 को और 45 को, तो तीनों को प्लस करके भी 180 बनेगा। ठीक है, चलो नाउ मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, हाँ जी वेरी गुड ध्रुविका, आंसर इज राइट। फिफ्थ क्वेश्चन, sit down. The three angles of a triangle are equal to one another. What is the measure of each angle? हाँ जी यजस 160 डिग्री। ओ ठीक है, आपने मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही सॉल्व कर लिया कि 3 एंगल्स जो हैं, आपको पता है कि ट्राइंगल के एंगल कितने होते हैं, 3। ठीक है, और सबकी कहते हैं मेजरमेंट कितनी है, सेम है, सेम है, उन्होंने सेम का इक्वल है। ठीक है, तो मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है 180 है, और 3 से डिवाइड किया तो सारे एंगल कितने कितने डिग्री के आएंगे, 60 डिग्री। वेरी गुड। तो अब लेकिन हमें तो सॉल्व करके देना है, मेंटल एबिलिटी में नहीं है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन,
यहाँ पे हेडिंग लिख लेते हैं कि 3 एंगल्स जो गिवन है हमें, 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, ऐसी दिया है 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, इक्वल दिए, ये गिवन है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे भी एज्यूम, लेट का मीनिंग क्या है, एज्यूम करना, लेट, ठीक है, कि जो एंगल 1 है वो किसके बराबर है, 2 के, और 2 वाला 3 के, मींस टू से ये 3 के 3 एंगल एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, ये हमें दिया हुआ है, गिवन है बुक में, दिया हुआ स्टेटमेंट में, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस 2 प्लस थर्ड एंगल इज इक्वल टू 180। अगर अब मैं यहाँ पे आप वो भी दे दो प्रॉपर्टी, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ये ब्रैकेट में हमने बता दिया कि कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर ये सारे एंगल एक दूसरे के इक्वल है तो क्या मैं सबको एंगल 1 लिख सकती हूँ, चाहे मैं सबको 2 लिख लूं, चाहे मैं सबको 3 लिख लूं, क्योंकि तीनों के तीनों एंगल एक दूसरे के इक्वल दिए हुए हैं, ठीक है। तो मैंने सबको 1 1 लिख के 180 डिग्री, बिकॉज यहाँ पे हमने कहा है कि ये सारे एंगल एक दूसरे के इक्वल है। अच्छा, जब हम इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, नहीं नहीं नहीं, एंगल 1 को जब प्लस किया एंगल 3 यानी कि 3 एंगल 1, ऐसे ही आ गया ना, 1 1 1 3 हो गया, 3 एंगल 1, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसे ही आएगा, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ अलजेब्रा के अकॉर्डिंग यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो कौन सा साइन है, वेरी गुड, मल्टीप्लाई। जब हमने एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री और ये जो 3 है दूसरी साइड जाना है, तो मल्टीप्लाई का क्या बनना है, डिवाइड, वेरी गुड, शाबाश, ये किया है अलजेब्रा में, तो कितने डिग्री का आ गया, तो अगर 1 एंगल 60 डिग्री का है तो बाकी एंगल भी बराबर ही हो गए सारे एंगल, तो आप लिख सकते हो ईच एंगल इज 60, क्योंकि यही हमने ये चीज बोल दी थी कि एंगल 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3। क्वेश्चन क्लियर है, हाँ, ये अलजेब्रा आपने 4th में भी किया, तो जितनी भी मैथ्स में तो जितने कॉन्सेप्ट है आगे की आगे साथ साथ ही कंटिन्यू रहेंगे आगे तक की क्लासेस में, सीनियर क्लासेस तक। ईच एंगल थोड़ी आएगा बेटे, ये तो हमें गिवन है, ये 2 एंगल, ये देखो ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये एंगल अगर 105 का है, ये 30 का दिया है, तो ये निकालना है, वो हमने 45 का निकाल दिया, तो जब तीनों को प्लस भी किया तो सबका कितना टोटल बन गया, 180 डिग्री पर। उनमें ये था कि अलग अलग एंगल दिए हुए थे, इसमें ये है कि एंगल उन्होंने हमें ये कहा कि तीनों एंगल इक्वल है, एक दूसरे के बराबर। तो कंप्लीट करो पहले ये, सो दैट वी कैन स्टार्ट नेक्स्ट न्यू टॉपिक। नोट डाउन करो जल्दी से। थर्टीन 13.9 जो एक्सरसाइज है that is based upon classification of triangles। पहले हमने किया what do you mean by triangle, how many sides, how many angles and how many vertices, ये किया, मैं रिकैपिटुलेशन करवा रही हूँ। उसके बाद की 2 प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्राइंगल। अब आया हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स, कि ट्राइंगल्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है। बट एक्सरसाइज हम स्टार्ट नहीं करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द सम फैक्ट्स कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स आर देयर, so based upon those some facts
we can solve that exercise 13.9. fine, चलो स्टार्ट करें। हाँ जी, आप समवेक्स हेडिंग ये दे लो, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, हेडिंग दो ब्लैक पेन से, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स में पहले तो मैं बना रही हूँ डायग्राम। डायग्राम इसलिए सो दैट डायग्राम से आपको थोड़ा सा इजी क्लियर हो जाता है। लाइक मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल इज इट हैज 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। हाँ जी, बना लो। ऑन द, इस टेबल से आपको इजीली लर्न होएगा, बाद में वो मीनिंग वगैरह लिखेंगे कि किसका क्या मीनिंग है। नहीं, ये तो आप चाहे ब्लू से लिख लो, स्केल से लाइन ड्रॉ करके। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ साइड। सेकंड वाली है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। डायग्राम से इजीली आपको लर्न होएगा जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन भी करो। सो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स क्या है? ट्रायंगल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ways, on the basis of sides, on the basis of angles. Further it is classified into different parts. On the basis of sides में वो 3 parts में divide होगी। On the basis of sides में number 1 equilateral triangle, पहले सिर्फ नेम नोट डाउन कर लो। इक्विलेटरल ट्रायंगल। नंबर 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल। नंबर 2 आइसोसेलेस, ISOSCELES, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। नंबर 3 स्केलिंग ट्रायंगल। Scaling, SCALENE, scaling triangle. So on the basis of side, triangle to 3 parts में divide हो रही है। Equilateral triangle, isosceles triangle, scaling triangle। आप पहले नोट डाउन कर लो, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे ये कंप्लीट करवाना है कि प्रॉपरली सबके पास ये नोट डाउन हो। और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स भी 3 पार्ट्स की ट्रायंगल्स हैं। एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, ACUTE, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, एंगल पे बेस आ गई होगी। एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, हाँ जी, बस हो रही बेटे। सेकंड वाली है राइट एंगल्ड ट्रायंगल। जैसे हमने टाइप्स की है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। थर्ड वाली है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो पहले ये नोट डाउन करो, फिर हम इसकी आगे एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। पहले डायग्राम। सो नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, बस यही है, इसी को आगे हमने एक्सप्लेन करना है कि व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलेटरल स्केलिंग, इन सबके मीनिंग। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स अभी इन्हीं की एक्सप्लेनेशन है। On the basis of sides, number 1 equilateral triangle. A triangle
a triangle which has all sides equal, equilateral, equal से बना है, all sides equal is called an equilateral triangle. इक्विलेटरल मीन आपको नेम से ही पता चल जाएगा, उसका मीनिंग इक्वल से बन रहा है। तो जो भी ट्राइंगल जिसकी तीनों की तीनों साइड इक्वल होंगी उस ट्राइंगल को क्या कहेंगे? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये अभी हम सिर्फ साइड्स की बात कर रहे हैं, इसमें साइड्स। सेकंड आ गई आइसोसेलेस ट्राइंगल। हाँ जी बेटे ये लिखने हैं, ये मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। A triangle which has two sides equal. आइसोसेलेस की टू साइड्स जो होंगी वो होंगी इक्वल, टू साइड्स इक्वल। हाँ जी एनी टू is called an isosceles triangle. Note down. हाँ जी C है ना, S के बाद CELESISO। थर्ड है स्केलिंग। स्केलिंग ट्राइंगल जिसकी तीनों की तीनों साइड्स होंगी डिफरेंट, कोई किसी से मैच नहीं करेगी, किसी की कितनी मेजरमेंट किसी की कितनी मेजरमेंट। अ ट्राइंगल which has all sides unequal, अनइक्वल, सारी साइड्स अनइक्वल है, कोई किसी से मैच नहीं कर रही। अनइक्वल इज कॉल्ड अ स्केलिंग ट्रायंगल। इज कॉल्ड अ स्केलिंग ट्रायंगल। बेटे वर्क रह जाएगा आपका। ओके वो सेकेंड पार्ट सर्कल से, बिकॉज सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है। साइड्स की 3 एंगल्स थी वो हमने लिख ली है। ये है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, यही किया डायग्राम के थ्रू, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एंगल्स के बेस पे 3 टाइप्स की जो ट्राइंगल है अब उनका मीनिंग। फर्स्ट वाली है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। acute angled triangle or triangle। हाँ जी एंगल है। और triangle which has all its angles acute। You can make a diagram for, we can make a diagram for it. Diagram तो already we have drawn। Acute angle triangle। डायग्राम वो क्वेश्चन आएंगे,
राइट एंगल ट्राइंगल, पहले आप नोट डाउन कर लो, देन आई विल एक्सप्लेन. A triangle which has one right angle. Right angle कितने डिग्री का? 90 डिग्री. Yes. Write fast. Is called a right angle. Obtuse, लास्ट वाली है obtuse angle triangle. A triangle which has one obtuse angle. Is called an obtuse angle. हाँ जी, that's all. Please डन मत को, नोट डाउन कर लो. मंडे आई विल एक्सप्लेन. नोट डाउन कर लो, पहले नोट डाउन करो.